नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। हम लगातार बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक शुरू हो गई है, ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। लेकिन बैठक के बाहर योगेंद्र यादव धरने पर बैठे हुए हैं। बैठक तो शुरू हो गई है, लेकिन योगेंद्र यादव इस वक्त विरोध कर रहे हैं। उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई है। साथ ही बैठक स्थल पर योगेंद्र यादव के कुछ समर्थक भी उनके साथ मौजूद हैं। योगेंद्र यादव आरोप लगा रहे हैं कि उनके करीबी 10 समर्थकों को बैठक में जाने से रोक दिया गया है और इसी के विरोध में धरने पर बैठे हैं। उनके साथ धक्का मुक्की भी हुई, उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो बैठक अंदर शुरू है, लेकिन योगेंद्र यादव बाहर हैं, अभी भी अपने कुछ समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं। सीधे कापसहेड़ा का रुख करते हैं। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, बिना योगेंद्र यादव की बैठक शुरू हो चुकी है। हाँ भाई, आपको कह रहा हूं मैं। देखिए, बैठक शुरू हो गई। अंदर की तस्वीरें आपको दिखा दूं जरा गेट की। गेट पे आप देख सकते हैं कलिस्ता फार्म का जो गेट है, वहां पर योगेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ गए हैं। दरवाजा अब तक नहीं खुला है। लगभग 8 से 9 समर्थक जो हैं वो योगेंद्र यादव के साथ में बकायदा आई कार्ड जो है, जो मेल्स हैं, इन्विटेशन है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगेंद्र यादव वो दिखाए पड़े। आप देख सकते हैं योगेंद्र यादव है, लगातार उनकी बातचीत चल रही है। 6-7 लोग जो उनके साथ बैठे हुए थे, जिनको अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, उनके साथ वहां पर गए हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने समर्थकों के साथ वो अंदर जाए। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर वो अकेले जाना चाहते तो पहले जा सकते थे, लेकिन बिना समर्थकों के साथ नहीं जाएंगे। लगभग आधी घंटा बैठे हुए थे। कुछ देर पहले आशुतोष, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है, वो भी बाहर आए थे, तो कच्ची में हाथ मिलाया था, हंस के मुस्कुराए थे योगेंद्र यादव। अंदर बैठक स्टार्ट हो चुकी है। इंतजार हो रहा है कि भाई योगेंद्र यादव अंदर जाए। योगेंद्र यादव इतनी देर से बैठे हुए थे। सामने आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिख रही है इंडिया न्यूज पर। गेट पर खड़े हुए हैं, लगातार बहस चल रही है। डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, ईमेल जो कि इन्विटेशंस के हैं, जो आई कार्ड्स हैं, और साथ ही साथ जो एसएमएस गए हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर्स के लिए, अपने मेंबर्स को लेकर योगेंद्र यादव गेट पर खड़े हुए हैं। तानिया, आप सीधी तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज पर देख रही हैं कि योगेंद्र यादव गेट पर है। अभी भी बातचीत चल रही है, अंदर नहीं जा पा रहे अपने समर्थकों के साथ। ठीक है रजत, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रदीप जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इन तस्वीरों से जाहिर होता है कि योगेंद्र यादव पहले तो धरने पर बैठे ये दिखाने के लिए कि मेरे जो साथी हैं उन्हें आप अंदर नहीं जाने दे रहे, लेकिन उनके बाद उनको खुद ये समझ में आया होगा कि अगर बैठक शुरू हो गई है तो अंदर जाना बहुत जरूरी है, देखना होगा कि अंदर क्या कुछ चल रहा है, तो अब शायद कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की। नहीं करने, कुल कोशिश ये है, ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है। किससे हमको प्रदीप जी, ज्यादा माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकूंगी। योगेंद्र यादव खुद कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं पहले। चलिए, योगेंद्र यादव जो कि धरने से उठे और अंदर जाने की अब कोशिश करें। प्रदीप जी, अपनी बात पूरी करिए। हम कह रहे हैं ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है जी। अब वो ये देख रहे हैं कि किस बात से, किस उनकी कार्रवाई से उनको ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। धरने पर बैठकर वो ये संदेश देना चाहते हैं जो आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं या जो समर्थक हैं उनको, कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ जो है ईमानदारी का बर्ताव नहीं हो रहा है, हमारे लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये अरविंद केजरीवाल और उनके साथी पूरी पार्टी पर कब्जा करना चाहते हैं और अनैतिक तरीके से हमें हटाने की कोशिश हो रही है। अगर ईमानदारी से होती तो शायद हमें ना हटा पाते। एक ये संदेश देने की कोशिश हो रही है। वो कुछ देर उन्होंने देखा कि इससे जो है उनको जो संदेश देना था वो उनका उद्देश्य पूरा हो गया। अब वो बैठक में शामिल होना चाहते हैं। तो और इसके लिए कोशिश उन्होंने, ऐसा नहीं, उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की, हमने जाने की कोशिश की, हमारे पास वैलिड आई कार्ड है, जिन लोगों को लेकर जा रहे हैं वो सब राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, फिर भी उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो इसका मतलब जो सत्तारूढ़ पक्ष है आम आदमी पार्टी का, वो दादागिरी कर रहा है। तो ये पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है। ये अभी जब तक बैठक चल रही है इस तरह का चलता रहेगा। अंदर जो है अरविंद केजरीवाल का जो भाषण होगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो जो सबूत इन दोनों लोगों के खिलाफ पेश करेंगे उस पर नेशनल काउंसिल के मेंबर्स को कितना यकीन आता है। तो जो ऐसे मेंबर जो दुविधा में हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं, वो उस भाषण से तय होगा। और फिर प्रशांत भूषण या योगेंद्र यादव अंदर जाते हैं तो क्या उनको अपनी बात रखने का मौका मिलेगा,
ये भी एक सवाल होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, इस बीच खबर यही है कि योगेंद्र यादव का धरना खत्म हो गया है। अब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नेशनल काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है और योगेंद्र यादव के साथ जो उनके समर्थक हैं इस वक्त गेट पर खड़े हुए हैं और कोशिश है एक एक करके सब लोग अंदर जाएं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम कापासेड़ा से भी देख रहे हैं। योगेंद्र यादव और उनके तमाम समर्थक गेट पर मौजूद हैं और अब कोशिश हो रही है एक एक करके अंदर जाने की, क्योंकि अंदर बैठक शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल जब भाषण देंगे तो क्या कुछ कहते हैं, योगेंद्र यादव भी जाहिर तौर पर इसे सुनना चाहते होंगे। लेकिन राजबिहारी जी, बड़े सवाल तो इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि आपने अपने इंटरनल लोकपाल एडमिरल रामदास को बोल दिया कि आप ना आए इस बैठक में। बाकायदा उन्हें फोन किया गया और अब एडमिरल रामदास ने योगेंद्र यादव को चिट्ठी लिख दी है और कहा है कि मुझे फोन करके कहा गया कि आपको आने की जरूरत नहीं है। ऐसा करके तो और ज्यादा बेनकाब हो रही है अब आम आदमी पार्टी। नहीं, आम आदमी पार्टी तो शुरू से ही बेनकाब हो रही है कि आम आदमी पार्टी का जो कहती है वो करती नहीं और जो कहती है वो जरूर करती है। जो कहना नहीं है, जो आम आदमी पार्टी को करना है वो बिल्कुल नहीं बोलेगी और जो बोलना है वो करेगी नहीं जी। और खास तौर पे क्योंकि जो आंतरिक लोकपाल है आम आदमी पार्टी का, वो शुरू से ही बात कर रहे हैं कि आपको इस मुद्दे पे अपनी राय दीजिए, या जो जब भी जवाब मांगे वो जवाब नहीं दिया। और आखिर में यही लगा अरविंद केजरीवाल और उनके वफादार साथियों को कि अगर हम रामदास को नेशनल काउंसिल मीटिंग में बुलाते हैं तो वहां पर अगर रामदास बोलना चाहेंगे तो उनको फिर रोकना बड़ा मुश्किल होगा, और अगर वो अपनी बात कहते हैं तो वो निश्चित रूप से जो मन बना के अरविंद केजरीवाल के लोग बैठे हैं वहां पर तो उस पर कुछ असर ना पड़े, इसलिए उनको जानबूझ के आने से मना किया गया। उनको नहीं मना किया आने से। आप देख रहे हैं कि जो उनके विरोधी लोग हैं जी, या तो उनका नाम नेशनल काउंसिल से काट दिया गया है या उनको बुलाया नहीं गया है या उनको सूचना बहुत देर से दी गई है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रजत का रुख कर लेते हैं। रजत, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? क्या योगेंद्र यादव और उनके समर्थक अंदर जा पा रहे हैं? तस्वीरों में हम योगेंद्र यादव को तो बाहर ही देख रहे हैं अभी भी। बिल्कुल, देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। अभी भी योगेंद्र यादव की बातचीत चल रही है। वो गेट के बिल्कुल आप कह सकते हैं मुहाने पर खड़े हुए हैं, लगातार कागज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि उनके समर्थकों की है, लेकिन अभी तक उनको अलाउ नहीं किया गया है। तो मुझे लगता है कि जो एक मैसेज योगेंद्र यादव देना चाहते थे वो दे चुके हैं। अभी भी उनको पता है कि सामने सारे कैमरे लगे हैं कि आखिर योगेंद्र यादव को कहां तक रोका जाता है अंदर जाने से। लगातार वो खड़े हुए हैं अपने समर्थकों के साथ गेट पर, लेकिन उनको अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। कागज दिखा रहे हैं। लगभग इस बात को 10 मिनट हो चुका है तान्या, और योगेंद्र यादव अभी भी संघर्ष कर रहे हैं कि वो अंदर जाए। वहीं दूसरी ओर प्रोफेसर आनंद, शांति भूषण, प्रशांत भूषण अंदर जा चुके हैं और कुछ ही सेकंड्स बाद, कुछ ही मिनट्स बाद अरविंद केजरीवाल का जो ओपनिंग भाषण है वो होगा और उसके बाद औपचारिक शुरुआत होगी नेशनल काउंसिल की मीटिंग में, जो कि जरा टेक्निकली बताइए कि क्या वजह दी जा रही है योगेंद्र यादव के समर्थकों को अंदर नहीं घुसने देने के लिए? क्या कहा जा रहा है, क्यों वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं? देखिए, 3 से 4 चीजों की जरूरत है। अगर आप नेशनल काउंसिल के मेंबर हैं तो बकायदा एक आई कार्ड आपको इशू हुआ होगा, एक ईमेल आया होगा इन्विटेशन का, एक एसएमएस आया होगा और आपका अपना एक आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ के लिए होगा। इसमें से कि अगर कोई भी एक चीज नहीं है तो आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सुबह लगभग 8 बजे से ही नेशनल काउंसिल के मेंबर जो थे वो लाइन लगाकर खड़े हुए थे। चारों ओर का माहौल एक बार आपको दिखाऊंगा। चारों ओर जहां तक आपकी तालियां नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के समर्थक नजर आएंगे। कुछ अरविंद केजरीवाल के पक्ष में और कुछ थोड़े कम संख्या में है, लेकिन हाँ, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के भी समर्थक मौजूद हैं जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सबको साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन एक बड़ा समूह यहाँ पर ऐसा मौजूद है जिसको बार बार प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव कल से कह रहे थे कि वो लोग विधायक और सांसदों के साथ हैं जो बार बार यहाँ माहौल खराब करने आए। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तान्या मौजूद किए गए। पॉलिटिकल क्लास की मीटिंग होती है, जिस पॉलिटिकल क्लास को आम आदमी पार्टी बदलने की बात कर रही थी उसकी मीटिंग में रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉय करी जाती, क्योंकि मालूम है कि अगर कुछ भी ऊंच नीच होती तो यहाँ पर माहौल खराब हो सकता है। दिल्ली में जिस व्यक्ति की सरकार है, क्या वही रिस्पॉन्सिबल है आज यहाँ कापड़सेड़ा के माहौल को खराब करने के लिए? बड़ा सवाल उठता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि बार बार योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि उनको सत्ता की धमक दिखा के बाहर का रास्ता दिखाए जाने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। चलिए, स्टूडियो में इस वक्त कांग्रेस से राजीव त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, क्या आपकी पार्टी में जब हाई लेवल मीटिंग होती है तो इतना सारा डॉक्यूमेंटेशन और इस तरह की सिक्योरिटी होती है? नहीं, हमारे तो बहुत शांतिपूर्वक सारी मीटिंग्स रहती है। एसीसी का सेशन भी होता है तो बहुत शांतिपूर्वक हमारा सेशन होता है। हमारा कहना यह है कि इसमें जो आम आदमी पार्टी जो कहती थी कि हम पार्टी विद डिफरेंस है और हम लोग बाग बिल्कुल एक नई तरह की राजनीति शुरू करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा इन्होंने बात की थी जीरो डिफेक्ट की, लेकिन जीरो डिफेक्ट की जगह पूरे डिफेक्ट्स तो आगे इफेक्ट कुछ नहीं पड़ रहा दिल्ली में। तो मेरा कहना यह है कि इनको चुना गया था बेहतर दिल्ली देने के लिए। क्या बेहतर दिल्ली ये दे पाए?
क्या बेहतर दिल्ली की परिकल्पना लोग बाग कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात यह है कि ये जो पिक्चर है ना, देखिए ये 3D मूवी हम देख रहे हैं, जो कि डर्टी है, डिस्ट्रक्टिव है और डिविसिव है कायदे में, और दिल्ली के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और ये पार्ट 1 पिक्चर आया, अभी राज्यसभा के जब चुनाव डिक्लेयर होंगे दिल्ली में, तब हम पार्ट 2 देखने का काम करेंगे। उसमें आशीष खेतान भी एक प्लेयर होंगे, उसमें आशुतोष प्लेयर होंगे, संजय सिंह प्लेयर होंगे, उसमें कुमार विश्वास प्लेयर होंगे, क्योंकि 3 लोग बागों को राज्यसभा में जाना है। तो ये सारा जो गेम है, सारा राज्यसभा के लिए गेम किया जा रहा है, और ये दर्शाता है कि ये सत्ता लोलुपता है। और आम आदमी पार्टी, विशेष रूप से केजरीवाल जी, हर चीज में यू टर्न करने का काम कर रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है, जो चिंता का विषय है। चलिए, चिंता का विषय है उमेश जी, बहुत चिंता का विषय ये भी है। चलिए, इस बीच मुझे बताया जा रहा है कि योगेंद्र यादव अंदर चले गए हैं, उनको एंट्री मिल गई है। रजत से एक बार पूछ लेते हैं। रजत, क्या योगेंद्र यादव के साथ उनके सभी समर्थक भी अंदर चले गए हैं? आप बिल्कुल तानिया, जो उनके समर्थक थे जो लगातार यहाँ खड़े हुए थे, उनको वेरीफाई किया गया। लगभग 15 मिनट का ऐसा वक्त था जो यहाँ पर लगा था, उसके बाद उनको अलाउ किया गया था। लगभग 45 मिनट से योगेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ इसी गेट के सामने धरना पे बैठ गए थे। साफ तौर पर एक मैसेज देना चाहते थे, जो मैसेज किसी जमाने में तानिया अरविंद केजरीवाल देना चाहते थे कि वो एक कमजोर व्यक्ति है, आम आदमी की बेटी है। इसीलिए वो 7 लोगों को सांकेतिक रूप से लेकर बैठ गए थे और कह रहे थे कि कई ऐसे और मेंबर्स भी है नेशनल काउंसिल के जिनको अंदर आने की इजाजत नहीं है। लगभग 20 से 25 मिनट तक गेट पे संघर्ष करने के बाद अब योगेंद्र यादव को इजाजत दी गई है कि वो नेशनल काउंसिल की मीटिंग में शरीक हो अपने समर्थकों के साथ। चलिए, देरी से ही सही नेशनल काउंसिल शुरू भी हो गई थी और अब योगेंद्र यादव भी अंदर चले गए हैं। अब देखना होगा कि अंदर से क्या खबरें निकलकर सामने आती है। उमेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी तक आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों से जुड़े जो स्टिंग ऑपरेशन सामने आए थे, जो चिट्ठी बम निकले थे, उन सब में पार्टी बेनकाब तो हो ही रही थी लगातार, लेकिन आपका जो स्टिंग ऑपरेशन थे उसने सीधे निशाना साधा संयोजक अरविंद केजरीवाल पे। किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की सोच वो रखते हैं, और अपने पार्टी में बड़े कद के नेताओं को लेकर क्या कुछ वो कह सकते हैं, ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। देखिए, 2 चीजें बहुत साफ हो गई हैं अब तो। एक तरफ वो रिनाउंड और बड़े हम्बल लोग हैं जिन्होंने पार्टी को बड़ी मजबूती से, जिनको देख के लोगों का भरोसा बढ़ा था, और दूसरी तरफ बड़े दोयम दर्जे के लोग हैं जो कंस्पिरेसी कर रहे हैं। उन्होंने अरविंद को भी डिस्टर्ब कर लिया है। अगर अरविंद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें किनके साथ रहना चाहिए और किनके साथ नहीं रहना चाहिए, तो अरविंद भी अपने को इन्वॉल्व नहीं, तो उमेश, हो सकता है ना वो ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहते हो जो कि आवाज ना बुलंद कर पाए। मुबारक हो, अगर ये चाहते हैं तो उन्हें ये लोग और ये नीतियां और ये प्लान्स मुबारक हो अरविंद को। ठीक है, चलिए राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी कि अरविंद केजरीवाल लगातार बेनकाब तो हो रहे थे, लेकिन क्या आखिरी कील वो स्टिंग ऑपरेशन थी जो कि सामने आई, जिसमें अरविंद केजरीवाल अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद आज की अहम नेशनल काउंसिल में क्या कुछ होगा, बैठक शुरू हो गई, उस पर हमारी नजर है। इस छोटे से बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक शुरू हो गई है और योगेंद्र यादव जो कुछ देर पहले तक धरने पर बैठे हुए थे, उनका धरना भी खत्म हो गया है और वो भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए अंदर चले गए हैं। लेकिन कुछ देर पहले कैसे योगेंद्र यादव अपने कुछ समर्थकों के साथ बाहर धरने पर बैठे थे, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनका कहना था कि उनके जो समर्थक हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वो समर्थक जो कि नेशनल काउंसिल का हिस्सा तो हैं, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद कुछ देर बाद धरना खत्म कर योगेंद्र यादव गेट पर पहुंचे, वहां पर बातचीत हुई और अब अपने समर्थकों के साथ योगेंद्र यादव भी अंदर नेशनल काउंसिल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं। कापसहेड़ा से अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आपके साथ और आपके पीछे कुछ कार्यकर्ता भी होंगे जो सुबह से वहां पर डटे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता क्या चाहता है कि इस बैठक से आज निकल कर आए? बिल्कुल साफ तौर पर हम कार्यकर्ताओं के बीच ही चलते हैं और इससे ही पूछ लेते हैं कि क्या कुछ वजह हैं, क्या वो चाहते हैं और क्या कुछ उम्मीदें हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है मीटिंग में, क्या कुछ उम्मीदें बची भी हुई हैं दोनों लोग में या कुछ नई बातें सामने आएंगी? उम्मीदों का आधार ये है सर, उम्मीदें ये हैं पार्टी हमारी जुड़ी रहनी चाहिए। ये पर्सनैलिटी भी कम नहीं है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण की पार्टी को बहुत आवश्यकता है। मेरे ख्याल से तो ये पार्टी से जुड़े रहने चाहिए। पार्टी जुड़े रहना चाहिए। आपकी क्या सोच है, क्या मानते हैं आप? कुछ फैसला तो अब आना ही है, जिस से विवाद बढ़ चुका है, इतना थमने का नाम नहीं रहा। क्या लग रहा है, उम्मीद कुछ है बची कि नहीं? नहीं, अभी बची है। केजरीवाल जी करेंगे, हम सब एक हैं जी। स्टिंग भी सामने आया केजरीवाल साहब का, क्या लग रहा है आपको?
हाँ, स्टिंग देखा है मैंने। साफ है मगर फिर भी देखो जी थोड़ा विचार विमर्श चल रहा है इनमें आपस में। जहाँ तक बात है कि इनमें समझौता हो जाएगा जी। देखिए चलिए, कार्यकर्ता अलग अलग राय रख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि समझौता हो जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि इस तरह की बातें पार्टी में बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। छोटी आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक इस वक्त चल रही है। क्लोजिंग कमेंट्स ले लेते हैं हमारे पैनल से। राजीव जी, जाते जाते आपकी पार्टी तो बड़ी खुश होगी इस बिखराव से, इस टकराव से। नहीं, हम बहुत दुखी इस बात पे हैं कि दिल्ली के लोगों को बेहतर दिल्ली नहीं मिल रही है, इस बात का दुख है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने दो चीज की। एक तो उन्होंने स्टिंग का खेल खेला, उसमें स्टिंग में खुद फंस गए और उन्होंने कहा था हाथ जोड़ करके मैं हाथ जोड़ के राजनीति करना चाहता हूं। आज वो राजनीति इनकी आम आदमी पार्टी की चाटे पे आ गई है। नहीं, गाली गलौज पे आ गई। नहीं, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा, गाली गलौज पे मैं कहना चाहूंगा, महान चाणक्य ने कहा है कि पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। तो ये सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। आज की बैठक में अरविंद केजरीवाल के खेमे की जीत होगी, लेकिन आज की जीत उनके आगे की हार का सबब बनेगी। राजबिहारी जी, क्या आज की जीत आगे की हार का सबब बनेगी? मुझे नहीं, हार तो होनी है, आज नहीं कल होनी है, लेकिन सबसे बड़ी मुझे लग रहा है जनता आज अपने आप को हारा वो महसूस कर रही होगी कि हमने इस जैसी पार्टी को पता नहीं क्यों समर्थन दिया। उमेश जी, कब बनाएंगे अलग पार्टी अरविंद केजरीवाल, जिसका दावा वो कर रहे थे स्टिंग ऑपरेशन में? अब वो जब बनावे उनकी इच्छा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आम आदमी पार्टी के बिखरने से जनता की उम्मीदें नहीं बिखरेंगी। जनता बड़ी पेशेंस के साथ आने वाले दिनों में इसी में से कोई चलेगा, उसको अपना नेता मान के चलिए। लेकिन जो घटनाक्रम हो रहे हैं उससे जनता ये तो समझ गई है कि कौन कैसा है, कौन सी पार्टी कैसी है, और जो पार्टी जो वादे करती है क्या वो वादे सही करती है या नहीं, और जो अपना रूप दिखाती है वो सही रूप है या नहीं, ये जनता को अब तय करना है।